उसको सत्य का मार्ग बोलिए ही नहीं, उसको संसार का सही मार्ग बोल दीजिए। क्योंकि मार्ग तो वैसे भी सब संसार में ही होते हैं। संसार में एक मार्ग सही होता है, 10 मार्ग गलत होते हैं। संसार में ही चलने का जो सही मार्ग है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो क्या संसारी लोग भी ये चाहेंगे कि वो संसार में उबड़ खाबड़ रास्तों पर ठोकरें खाते चलें? नहीं चाहेंगे ना। तो अध्यात्म संसार से हटकर कहीं आसमानों में कोई विशिष्ट मार्ग नहीं है, वो संसार में ही जीने का सही मार्ग है। तो अब कोई कहे कि मुझे अध्यात्म की ओर नहीं आना, तो वो कह रहा है कि मुझे संसार में ठोकरें खाते हुए जीना है। सत्य और संसार दो अलग अलग रास्ते थोड़े ही होते हैं कि एक रास्ता संसार का है, एक रास्ता सत्य का है। सत्य का कोई अलग रास्ता नहीं होता। जीव को पार्थिव तौर पर तो संसार में ही जीना है ना। संसार में ही जीने के बोधपूर्ण, होशपूर्ण, प्रेमपूर्ण रास्ते को सत्य का रास्ता कहा जाता है। सड़क पर भी चलते हो तो गड्ढा बचा के चलते हो ना, सड़क के गड्ढे को बचाना अध्यात्म कहलाता है। अब इससे ज्यादा सरल तो क्या बताएं हमको। सड़क के गड्ढे को बचाकर चलना अध्यात्म कहलाता है। चल रहे हो, सामने दीवार आ गई तो क्या करोगे? सर दे दोगे उसमें? दाएं होगे, बाएं होगे, ऊपर करोगे, नीचे करोगे, कुछ ऐसा ही करोगे। यही अध्यात्म है। बंबई जाना है तो बंबई की सड़क पकड़ोगे या कलकत्ता की? बंबई की। बंबई जाने के लिए बंबई की ही सड़क पकड़ने को अध्यात्म कहते हैं। और संसार का झूठा मार्ग क्या है कि जाना है बंबई और सड़क पकड़ रखी है कलकत्ता की। तो अध्यात्म का मतलब है बंबई जाना है तो बंबई की ही सड़क पकड़ो। अब ये बड़ी खौफनाक या चक्करों वाली बात है। अपने मित्र से कहिएगा फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा आने के लिए जयपुर होकर नहीं आते। इसी को कहते हैं अध्यात्म। इन चक्करों में पड़ी हूं कि मुझे बंबई से दिल्ली आना था तो मैंने पेरिस की फ्लाइट नहीं ली। इन चक्करों में पड़ी हूं। और मुझ में और तुम में अंतर यह है कि तुम्हें फरीदाबाद से दिल्ली आना है और तुम कह रहे हो जयपुर होके आऊंगा या साउथ पोल होके आऊंगा। ये तुम्हारी अक्ल है। अध्यात्म का मतलब है सही लक्ष्य की कामना रखना और सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग चुनना। मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम कितने भाग्यशाली भी हो और साथ ही कितने मूढ़ भी। जो ऊंची से ऊंची चीज है वो मिली हुई है फिर भी उससे वंचित हो। वो अपनी ओर से मिला हुआ है और तुम्हारी ओर से तुम उससे बहुत दूर हो। बात को समझना। परमात्मा क्या तुम्हें मिला हुआ है? बिल्कुल अपनी ओर से। क्या तुम परमात्मा से मिले हुए हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी ओर से। तो क्या वो पास है? बहुत पास है। क्या वो दूर है? बहुत दूर है। अपनी तरफ से वो बहुत पास है, तुम्हारी तरफ से वो बहुत दूर है। पानी में मीन प्यासी, पानी की ओर से कोई दूरी नहीं है, मीन की ओर से दूरी ही दूरी है। मीन होकर के रहोगे तो बहुत दूरी है, समुंदर होकर रहोगे तो कोई दूरी नहीं है। अहम क्या है? मीन होकर रहना।
प्रणाम आचार्य जी। आपको अष्टावक्र पे ही सुना था तो ये एक बात आई थी कि किसी भी घटना का कोई कारण बताया नहीं जा सकता है क्योंकि अनगिनत कारण होते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक रैंडमनेस है किसी भी घटना के पीछे। अब क्या होता है जब कोई पेशेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसकैरेज हुआ है, पेशेंट मेरे से पूछ रहा है कि क्यों हुआ। 10, 15, 20 कारण मेडिकल साइंस में दिए हुए हैं। मैंने कहा देखिए इनमें से कोई एक हो सकता है। और फिर आचार्य जी ये समझाते समझाते मैंने उनको ये भी बोला मेडिकल साइंस को भी बहुत सारे कारणों के बारे में नहीं पता है, तो कोई भी एक कारण कहना उचित नहीं होगा। मगर मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आत्यंतिक बातें करती हूँ क्योंकि उनको तो एक कंसोलेशन चाहिए मुझसे एज अ फिजिशियन। लेकिन और वो बात मुझे गलत बिल्कुल नहीं लगी कहते हुए कि वाकई बहुत सारे कारण हैं जो अभी मेडिकल साइंस को नहीं पता है, तो ये चल क्या रहा है। और उसको थोड़ा सा और क्वालिफाई करके बोलिए कि और बहुत सारे फिजिकल कारण हैं। आपने कह दिया और बहुत सारे कारण हैं तो आपने बात को खुला छोड़ दिया, ओपन एंडेड। वो कहेगा और बहुत सारे कारण हैं माने ऊपरी हवा का भी कोई कारण हो सकता है, भूत प्रेत जिन्नात का भी कोई कारण हो सकता है। तो आप ये कहिए कि मेडिकल साइंस मिसकैरेज के 15 संभावित कारणों को जानता है, पर 20 और फिजिकल कारण हो सकते हैं जो अभी नहीं पता। पर अगर आप कहेंगे कि नहीं नॉन फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, तो इतना मैं आपसे कहूंगी कि फिजिकल इवेंट के नॉन फिजिकल कारण नहीं होते। प्राकृतिक घटनाओं के अप्राकृतिक कारण नहीं होते। कार्य कारण का पूरा खेल ही जहां चले उसको कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति से बाहर कोई कारण कैसे होगा? परमात्मा तो अकारण है। कारण जहां भी है वहीं प्रकृति है। तो शब्दों का चयन करते समय खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके साथ कोई अभी हिला देने वाली घटना घटी है, दारुण त्रासदी से गुजर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी सी सावधानी रखें। उन्हें यही कहें कि जो भी कारण है तो वो शारीरिक ही। हाँ, शारीरिक कारणों में ये वो 5 कारण हैं जो मुझे संभावित लग रहे हैं। 2-4 और भी कारण हो सकते हैं, उनका अभी कुछ पता नहीं, पर वो भी पता चल सकते हैं। अगर 50 तरह के टेस्ट इत्यादि किए जाएं तो शायद वो भी पता चल जाएं। आज ना पता चले तो हो सकता है कुछ वर्षों बाद पता चल जाएं। पर उनमें कोई भी अज्ञेय कारण नहीं है। कुछ कारण ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, सब प्राकृतिक और शारीरिक हैं। वो कह रहा है उसने कॉलिंग करी है, इतनों को कॉलिंग करी, कितनों को आना पड़ा? चुनाव होता है बेटा, जो आते हैं सब आते हैं। तुमने जितनों को फ़ोन करके आमंत्रण दिया उसमें से कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई है? देख लो। ऐसा नहीं होता कि आना ही पड़ता है, जो चुनते हैं वो आते हैं, नहीं तो सूचना ये देते ही रह जाते हैं। 150 तो कॉल करी होंगी, 250 लोगों को सूचना दी, सब बताया, उनकी जिज्ञासा भी शांत करी, उनकी शर्तें भी कुछ मानी होंगी, उसके बाद भी उनमें से तो यहाँ कोई उपस्थित है नहीं। तो ये ना कहो कि जो आते हैं वो मजबूर होकर खिंचे चले आते हैं, वो सब बड़ी रोमांटिक कहानियाँ हैं, वो शायराना फसाने हैं। वैसे नहीं होता। जो आते हैं बाकी मैं यहाँ सहारे के लिए आया हूँ। फिर तो मुझे सतर्क रहना होगा। भाई मुझे लोग चाहिए जो इस काम में सेनानी बन सके। नहीं, मैं अपनी नहीं उसकी कोशिश। ठीक है, मैंने इतना तो बताया था कि ये दवा खाना है, ये नहीं बताया था कि दवा खाना ऐसा है कि सामने के दरवाजे से तो वो घुसते हैं जिन्हें दवाई चाहिए, और निकलते वो पीछे के दरवाजे से ही हैं। दवा खाने के पीछे है तोप खाना। तो आते बीमार हैं, निकलते सैनिक हैं। जो आएगा वो हो सकता है बीमार की तरह आए, पर यहाँ काम होता है बीमारों को सैनिकों में तब्दील करने का।
दवा खाने के पीछे छुपा हुआ है तोप खाना, कि अब ठीक हो गए हो, अब दवा की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ और तोप पर लग जाओ, दागो गोले। बहुत दिनों तक बीमार मत रहना। कुछ दिनों तक ठीक है बीमारी वगैरह, उसके बाद जूझ पड़ो रण में। जब तोपखाने में लड़ते लड़ते चोटिल हो जाओ तो फिर से आ जाना दवा खाने में, दवा खाना फिर जब स्वस्थ कर दे तो चले जाना तोप खाने में। दोनों तो यही दोनों यही हैं, मैं भी दोनों ही जगह पाया जाता हूँ। कभी दवा देते हुए, कभी दर्द देते हुए। तो खाने में आओ तो बताएं दर्द कैसे।